हेलो फ्रेंड्स, मैं लता आप सभी का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग क्रिएशन पर। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी है स्वामी दयानंद के बचपन की। आइए कहानी सुनते हैं। गुजरात राज्य में टंकारा नाम का एक छोटा सा नगर है। यहाँ आज से लगभग एक शताब्दी पूर्व एक ब्राह्मण परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया करशन जी थे। यह परिवार धन धान्य से संपन्न था। करशन जी शिव भक्त थे। उनके घर फाल्गुनी कृष्णा दशमी संवत 1824 में एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम मूल शंकर रखा गया। किसी को क्या पता था कि यह बालक संसार को जीवन ज्योति प्रदान करेगा, पाखंडों में फंसे हुए लोगों को ज्ञान का प्रकाश देकर सन्मार्ग पर चलाएगा। पिता पौराणिक परिपाटी के शिव भक्त थे, अतः वे पुत्र को भी अपने जैसा ही शिव भक्त बनाना चाहते थे। वे उसे बचपन से ही शिव पुराण की कथाएं सुनाया करते थे। बालक मूल शंकर की बुद्धि तीव्र थी। उसने बाल्यावस्था में ही पुराणों की अनेक कथाएं याद कर ली थी। साथ ही 10 वर्ष की अवस्था तक संस्कृत के कई छोटे छोटे ग्रंथों को भी पढ़ लिया था। घर के वातावरण ने उन्हें पूरी तरह सिर्फ रखने वाला भक्त बना दिया। वे प्रतिदिन मंदिर में जाकर शिव की अर्चना करते, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते थे। एक साधारण सी घटना के कारण मूल शंकर के जीवन में एक नया मोड़ आ गया। शिवरात्रि का अवसर था। परिवार में सबने बड़ी श्रद्धा से शिव का व्रत रखा। पिता ने इन्हें भी कहा, बेटा मूल, तुम भी शिवरात्रि का व्रत रख लो। व्रत रखने से देवताओं के देवता महादेव शिव शंकर प्रसन्न होंगे। वे सारे संसार के स्वामी हैं। तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा, शिव जी के दर्शन होंगे। इस उपदेश को सुनकर मूल शंकर ने भी श्रद्धा पूर्वक व्रत रखा। सारा दिन कुछ खाया पिया नहीं। सायंकाल होते ही पिता के साथ शिव पूजन के लिए वह मंदिर में पहुंच गया। उसने सारी रात जागकर शिव की पूजा करने का निश्चय किया। उस समय मूल शंकर की आयु 11 वर्ष की थी। दिन भर निराहार रहकर मूल शंकर ने शिव पुराण की कथा सुनी। स्वयं भी शिव स्रोत का पाठ किया, जिसके हृदय में भक्ति का अथाह समुद्र हिलोरे ले रहा था। पिता के समान उसने भी पूजा सामग्री अर्पित करते हुए शिव पूजन किया। एक पहर बीत गया, दूसरे पहर का पूजन आरंभ हुआ। जब तीसरे पहर का पूजन आरंभ हुआ तो भक्त लोग खर्राटे मार भरने लगे। मंदिर में सन्नाटा छाया हुआ था, परंतु मूलशंकर सच्ची श्रद्धा से शिव की सेवा में जाग रहा था। उसे भय था कि कहीं सो जाने पर के कारण व्रत भंग न हो जाए और यह व्रत के पुण्य से वंचित न रह जाए। उस समय एक अद्भुत घटना घटी। इस घटना ने मूलशंकर के हृदय में एक क्रांति की लहर उत्पन्न कर दी, उथल पुथल मचा दी। एक चूहा मंदिर में से किसी व्हील से निकलकर महादेव जी की मूर्ति पर चढ़ा और उस पर चढ़ाए हुए फूलों को खाने लगा। यह देखकर बालक मूलशंकर के मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगे। क्या यह वही शिव हैं जो संसार को चलाते हैं? क्या यह सच्चे शिव हैं? यदि वह सच्चे शिव होते तो क्या छोटा सा चूहा इनका इस तरह अपमान कर पाता? शिव पुराण में तो इन्हें दैत्यों और दुष्टों का विनाश करने वाला कहा गया है। तो क्या संसार का उत्पादक, पालक और संहारक शिव कोई और है? यदि वह है तो कौन है और कैसा है? अपनी शंकाओं के समाधान के लिए मूल शंकर ने समीप ही सो रहे पिता को जगाया। पिताजी, करशन जी उसके प्रश्न को उत्तर न दे सके। उन्होंने झुंझलाकर शिव के बारे में ऐसी बात न करने को कहा, परंतु मूलशंकर अब भी सोच रहा था कि यह सच्चा शिव नहीं हो सकता। जो अपने ऊपर से एक छोटे से चूहे को नहीं हटा सकता, वह हमारी और संसार की रक्षा कैसे कर सकता है? इसी उद्विग्नता में वह मंदिर से उठकर घर चला आया। पानी पीकर व्रत भी तोड़ दिया। मूलशंकर के मन में अब सच्चे शिव को पाने की लगन उत्पन्न हो गई थी। सच्चा शिव कौन है? उसका रूप क्या है? रंग क्या है? कहाँ रहता है? उसे किस प्रकार पाया जा सकता है? इन विचारों ने मूलशंकर को संसार की चहल पहल से उदासीन बना दिया। इस घटना के पश्चात मूलशंकर ने अपना मन पढ़ाई लिखाई में लगा दिया। लगभग 2 वर्ष एक रात मूलशंकर अपने संबंधियों के साथ किसी मित्र के घर में कोई खेल तमाशा देखने गया हुआ था। वहीं उसे पता चला कि उसकी बहन को हैजा हो गया है।
वह तुरंत घर लौटा। वैद्यों ने उसकी बहन को बचाने के लिए पूरा जोर लगाया, परंतु वह बच न सकी। मूलशंकर ने अपनी आंखों से अपने जीवन में यह पहली मृत्यु देखी थी। जिस बहन को 4-6 घंटे पहले वह हंसती खेलती छोड़कर गया था, वहीं अब संसार से उठ गई। घर के लोगों ने रोना पीटना शुरू किया, परंतु मूलशंकर दीवार से लगा हुआ चुपचाप मृत्यु के संबंध में सोचता रहा। कुछ समय और बीता और फिर एक दिन उसके चाचा भी परलोक सिधार गए। मरने से पहले उन्होंने मूलशंकर को बड़ा प्यार किया था। उनके मरने पर मूलशंकर भी फूट फूट कर रोया, जबकि बहन के मरने पर वह सोचता ही रहा था। बहन की मृत्यु पहला धक्का था, चाचा की मृत्यु दूसरा धक्का बन गई। वह सोचने लगा, यह सब क्या है? क्या सभी को एक न एक दिन मरना है? क्या मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगा? आखिर मृत्यु है क्या? क्या मनुष्य इससे मुक्त नहीं हो सकता? मूलशंकर को वैराग्य होने लगा। वह घर बार छोड़कर सच्चे शिव को खोजने के और मृत्यु का हल ढूंढने के लिए घर से निकल गया। मूलशंकर ही बाद में एक स्वामी दयानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। धन्यवाद दोस्तों।